भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा की ओर गमन करते हैं, तो कौन लेने आएंगे अभी भगवान को? जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो कौन लेने आता है? कंस किसको भेजते हैं? कहा अक्रूर जी को भेजते हैं, अक्रूर लेने आते हैं। तो ये अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को लेकर जाते हैं, उस समय गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण हम तुमसे बहुत प्रेम करती हैं, हमें छोड़कर मत जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं गोपियों को। भगवान के मुख का यह वाक्य है कि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़कर कभी भी एक पग भी वृंदावन की सीमा के बाहर धरता नहीं हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो जब वृंदावन के बाहर भगवान नहीं जाते, तब वो कौन था जो अक्रूर जी के साथ मथुरा गया? तो कहा बात ऐसी है कि जो गोलोक विहारी भगवान है, वे किसी असुर वसुर को मारने नहीं आए, वे तो ब्रज लीलाओं का आनंद लेने के लिए आए। इसलिए वे गोलोक विहारी भगवान तो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, इस भू वृंदावन में ही रहते हैं। लेकिन वह जो देवकी पुत्र कृष्ण है, वे अक्रूर जी के साथ जाते हैं। तब तो संशय ये उठेगा कि इसका अर्थ तो दो कृष्ण हो गए, एक देवकी के पुत्र कृष्ण और एक यशोदा के पुत्र कृष्ण, लेकिन हमें तो लीला में एक ही कृष्ण मिलते हैं। तो कहा कि जिस समय वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को, देवकी नंदन कृष्ण को जो विष्णु के अवतार रूप में है, अंश अवतार रूप में है, उनको रखने के लिए यशोदा के घर में आते हैं, उस समय गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण का अवतरण प्राकट्य हो चुका था, लेकिन वसुदेव जी को योग माया के प्रभाव से वो दिखते नहीं हैं और अपने बालक देवकी नंदन कृष्ण को वहां पर रख देते हैं और वे देवकी नंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण में समाहित हो जाते हैं, समा जाते हैं। और जिस समय अक्रूर जी आते हैं भगवान कृष्ण बलराम को लेने के लिए, उस समय वे देवकी नंदन कृष्ण विष्णु के अवतार कृष्ण केवल मथुरा जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण तो लीला कुंजों में, ब्रज की गलियों में राधा रानी के साथ आनंद का विलास करते हुए, गोपियों के साथ आनंद लेते हुए ब्रजमंडल वृंदावन धाम में ही रह जाते हैं, क्योंकि वृंदावन छोड़कर भगवान कभी कहीं नहीं जाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसमें किसी को और अधिक कुछ संदेह हो तो भगवान की कृपा से टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप लोग अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर हनुमान दास पोद्दार जी का नाम तो सभी ने सुना होगा, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं। उन भाई जी की भी एक रिकॉर्डिंग है, 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग है जो यूट्यूब पर डली है और इस पर विस्तार से भाई जी ने समझाया है कि किस प्रकार भगवान यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने, जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हैं, वे अपनी पुस्तकों में आचार्यों की टीका के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के तात्पर्यों में षड गोस्वामियों की, वृंदावन के जो षड गोस्वामी हैं, उनकी लिखित जो ग्रंथ है उनमें स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है। इसलिए सारे आचार्यों द्वारा, जितने भी अलग अलग संप्रदाय के वैष्णव आचार्य हैं, सभी ने इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन अत्यंत रहस्यमयी बात है, भगवान की कृपा से ही कोई इसको समझ सकता है। वास्तव में भगवान के तत्व को केवल और केवल राधा रानी की कृपा से समझा जा सकता है। हम चाहे भगवान की लीलाओं कथाओं को सुन लें, समझ लें, तो ये संभव नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी जब इंगित करती हैं कि इस बालक को अपनी आश्रय में ले लीजिए, तब भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, कल भी हमने वर्णन किया था, देखते हैं कि किसी व्यक्ति में विकार है तो उसको बहुत शीघ्र स्वीकार नहीं करते, लेकिन राधा रानी के कहने पर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और ये जितनी कथाएं हैं, हम कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का कहीं पर नाम नहीं है, लेकिन राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि जो शुकदेव जी भगवान की कथा कह रहे हैं वे कौन है? पहले दिन
कौन है वे? राधा रानी के ही तोते हैं, राधा रानी के शुक हैं। इसका अर्थ है कि शुक क्या होता है? तोता। और तोता क्या करता है? जो उसको सुना दिया जाता है वो उसी को बोलता है। यदि तोते से कहो आपका नाम क्या है, तो बताएगा मेरा नाम शुक है, मेरा नाम तोता है। वो भी यही कहेगा आपका नाम क्या है। उससे पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, वो भी यही कहेगा आप कहाँ रहते हो। शुकदेव गोस्वामी कोई साधारण तोता नहीं थे, वे तो भगवान की कथा कहते हैं, लेकिन वे शुक हैं राधा रानी के। और राधा रानी ने उन्हें जैसी कृष्ण कथा सिखाई है वे वैसी ही कृष्ण कथा को कहते हैं। तो जिस समय राधा रानी कथा कह रही होती है तब वे अपना नाम तो नहीं लेती कि राधा ने ऐसा किया, श्रीमती राधा रानी वन में गई और भगवान के साथ लीला की। राधा रानी तो शुक को बता रही हैं कि गोपियों को लेकर भगवान जाते हैं, ऐसा होता है, ये लीला होती है, इस प्रकार भगवान का जन्म होता है। तो वे श्री शुकदेव गोस्वामी जो राधा रानी से सुनकर आए हैं उसी रूप में उस कथा को कह देते हैं जैसा उन्होंने अपनी स्वामिनी जी से सुना था। इस कारण श्रीमद् भागवत में राधा रानी के नाम का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। ऐसे तो ढूंढने पर मिल जाता है कुछ श्लोकों में, लेकिन फिर वह राधा रानी के भाव को इंगित नहीं करता। और ये जो शुकदेव गोस्वामी हैं ये राधा रानी के अपने तोते हैं और राधा रानी से इन्हें बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है। इनकी स्वामिनी कौन है? राधा रानी है। फिर कृष्ण कथा क्यों कह रहे हैं? अरे कृष्ण कथा तो इसलिए कह रहे हैं ताकि यदि मैं कृष्ण का गुणगान करूंगा तो मेरी स्वामिनी जी प्रसन्न हो जाएंगी। इस कारण ये शुकदेव जी कृष्ण कथा कह रहे हैं। कृष्ण कथा कहते कहते यदि गोस्वामी जी, यदि श्री शुकदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते तो क्या होता? हमारी ऐसी अवस्था नहीं है, लेकिन इन परमहंसों की ऐसी अवस्था है कि यदि ये भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो इनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आने लगते हैं और ये लीन हो जाते हैं, फिर समाधि लग जाती है, उस नाम में डूब जाते हैं। और यदि श्री शुकदेव जी की समाधि लग जाती तो परीक्षित के पास केवल 7 दिन थे। वे तो समाधि में बैठते और कई वर्ष निकल जाते, बेचारे परीक्षित का क्या होता? इसलिए जो वक्ता होता है उसे अपने भावों का बड़ा संवरण करके कथा को कहना होता है। तो श्री शुकदेव जी ताकि वे भाव विभोर न हो जाएं, इस कारण राधा रानी का नाम तो नहीं कहते, लेकिन उनका स्मरण करके कथा को कहते जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बताइए भगवान ने किसके गर्भ से जन्म लिया? किसके? दोनों के गर्भ से जन्म लिया। जो गोलोक विहारी भगवान हैं वे केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, पूरे जीवन में एक बार अवतार लेते हैं। और एक और रहस्यमयी बात है, जिस कल्प में भगवान अवतार लेते हैं केवल उसी कल्प के कलयुग में, द्वापर में भगवान का अवतार हुआ, उसी द्वापर के बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हर बार कलयुग में प्रकट नहीं होते। जो श्रीमन महाप्रभु हैं वृंदावन में तो सब उन्हें जानते हैं गौर निताई के रूप में, जिन्होंने कृष्ण भक्ति रस की धारा को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रवाहित किया और फिर अपने जो अनुगत वैष्णवों ने आदेश दिया कि जाकर समग्र विश्व में इसका प्रचार प्रसार करो, वे श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण ही हैं। जब राधा रानी और भगवान कृष्ण एक हो जाते हैं तो गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोली श्री गौर चंद्र भगवान की जय। तो जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी भगवान आते हैं उसी कल्प के कलयुग में श्रीमन महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है। इतनी तो कथा हम सभी को समझ आ गई। इसमें किसी को कोई संशय, कोई संदेह हो तो अभी तो नहीं, कथा के बाद आप लोग निःसंकोच होकर पूछ सकते हैं। आगे वर्णन आता है कि किस प्रकार ब्रज वृंदावन में नंद महल में बड़े धूमधाम से भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया गया। नंद महाराज महामन बने हैं। जो भी व्यक्ति कुछ भी लेने के लिए आता है नंद महाराज सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आज तैयार हैं।
और आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि नंद महाराज ने अपनी तिजोरियों के सारे ताले खोल दिए हैं। जितनी गोपियां आती हैं कहती है नंद महाराज बधाई हो बधाई हो। नंद महाराज कहते हैं हाँ ले जाओ। जो कुछ मिलता है सब कुछ उठाकर दे देते हैं उस गोपी को। तब एक गोपी खूब सारी चांदी अपनी टोकरी में भर के और जाने लगी। अन्य सखियां आ रही थी तो सखियों से कहती है तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? कहा इतनी सारी चांदी भर के तुम कहाँ से आ रही हो? अरे तुम्हें पता नहीं हमारे महाराज नंद महाराज के घर लाला का जन्म हुआ है और आज तो वे महामन बने हैं, बड़े प्रसन्न हैं। देखो कितनी सारी चांदी हमें दी है। तब वे दूसरी गोपियां कहती हैं कि अरे तुम्हें तो नंद महाराज ने बस चांदी दी। अरे देखो हम तो कितना सारा सोना नंद महाराज के यहाँ से लेकर आई हैं। तब वे गोपियां चांदी तो वहीं फेंकती हैं और टोकरी खाली करके जाती हैं। नंद महाराज के यहाँ से खूब सारा स्वर्ण लेकर आती हैं। अब बड़ी प्रसन्न होकर आने लगी तो आगे मार्ग में कुछ अन्य गोपियां मिली। कहा ये स्वर्ण कहाँ से ला रही हो? अरे पता नहीं नंद महाराज के घर लाला का जन्म हुआ है। अरे अरे हम भी तो वहीं से आ रहे हैं, लेकिन हमें तो नंद महाराज ने ये सुंदर हीरे जवाहरात दिए हैं, तुम तो चांदी और सोने में संतुष्ट हो गई। तब तो गोपी सारा सोना वहीं मार्ग में गलियों में पटक देती है और टोकरी खाली करके जाती है। तो नंद महाराज खूब सारे हीरे जवाहरात देते हैं, अमूल्य मणियां देते हैं। और इस प्रकार से ब्रज की गली गली में लक्ष्मी जी का निवास है। तभी तो गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वरत्रि। हे कृष्ण जब से आपने ब्रजभूमि ब्रज क्षेत्र वृंदावन में जन्म लिया है तब से यहाँ की गली गली में लक्ष्मी जी का वास है। किसी वस्तु की धन धान्य की सोना चांदी हीरे मोती दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं है। भगवान के प्रकट होते ही सब कुछ छा जाता है, सब कुछ प्रकट हो जाता है। सारी ऐश्वर्य सिद्धियां रिद्धि जो कुछ भी है सब आ जाती हैं भगवान की सेवा करने के लिए। पहले से वृंदावन में था लेकिन भगवान के प्रकट होने के बाद और अधिक यह ऐश्वर्य बढ़ जाता है। और तब सारी गोपियां प्रसन्न होकर नंदोत्सव को मनाती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। जब भगवान का प्राकट्य होता है तो कौन व्यक्ति होगा जो प्रसन्न ना हो। हाँ, कंस जैसे लोगों की बात अलग है कि भगवान के प्रकट होने पर उनकी कथा कीर्तन होने पर भी वे आनंद नहीं लेते, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं बड़ा आनंद होता है। और यह दशम स्कंध की जो लीलाएं हैं यह लीलाएं बड़ी सुमधुर हैं। और जन्म की लीलाओं तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो वृंदावन की लीलाएं हैं, भगवान चीर हरण करते हैं, हम सभी श्रवण करेंगे। फिर भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं। ये सारी जो दशम स्कंध की लीलाएं हैं इनके रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। लेकिन अब क्योंकि हमने दशम स्कंध में अभी अभी प्रवेश किया ही है तो वृंदावन धाम में बैठकर इस कथा रूपी सुंदर उत्सव को मनाते हुए हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे श्रीमती राधा रानी, हम दशम स्कंध की कथा को सुनने जा रहे हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम इन कथाओं को ठीक ठीक रूप से समझ पाएं और इनके रहस्य को अपने अंतःकरण में प्रकाशित करके जान पाएं कि क्या रहस्य है इन लीलाओं का। आइए सभी भाव से श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। ओ लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
लीजिए राज। मेरे शीश चरण पग धर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक घोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी। आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण जाए कभी। इस तन से प्राण जाए। सभी भाव से मुझे निज दर्शन आवर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री की चोरी कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरे शीश चरण पग धर दो लाडली श्री राधे। शीश चरण पग धर दो लाडली श्री राधे। एक घोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। किस किस ने घर जाके भगवान को क्या किया था? क्या किया था? फोन किया था। हाथ ऊपर उठाइए। किस किस ने भगवान को कॉल किया था? 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे उठते जा रहे हैं। आधे लोगों ने किया, आधे से अधिक ने किया। बाकी लोग जो बचे हैं लगता है भगवान से बात नहीं करना चाहते। इतनी कथा श्रवण कर रहे हैं कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास हमें करना है। हरि नाम की इतनी महिमाएं हैं। यदि इतनी सुविधा होने के बाद भी, कल वो छोटा बाल व्यास सुंदर भक्त आया था, क्या बता रहे थे वो? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुण। ये कलयुग जो है ये दोषों का समुद्र है, लेकिन इसमें एक बड़ा ही सुलभ साधन है। और वह साधन क्या है? केवल भगवान कृष्ण के नाम का ही तो जप करना है। जब परीक्षित महाराज से पृथ्वी देवी कहती हैं कि परीक्षित तुमने क्यों इस कलयुग को रहने दिया, इसको तभी क्यों नहीं मार दिया, इसको मार दिए होते। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं परीक्षित महाराज ने क्यों कलयुग को नहीं मारा। सूत गोस्वामी कहते हैं इसलिए नहीं मारा क्योंकि कलयुग में वैसे तो दोष ही दोष हैं, लेकिन मनुष्य का उद्देश्य होता है भगवान को प्राप्त करना, और उस प्राप्ति में जो सबसे सरल साधन है, सरलता से यदि किसी युग में प्राप्त किया जा सकता है तो वह कलयुग है।
क्योंकि कुछ नहीं करना, ना कोई तपस्या, ना कोई तपस्या, न यज्ञ, न पूजा अर्चना, केवल भगवान के नाम का जप करना है, इसलिए रहने दिया। लेकिन तब कलयुग हंसता है। कलयुग कहता है, परीक्षित महाराज, आपने ये सोचा कि केवल नाम ही तो जपना है, नाम तो सब लोग जप लेंगे और सब तर जाएंगे, इसलिए कलयुग को रहने दिया। लेकिन लोग नाम तो तब जपेंगे जब मैं उन्हें नाम जपने दूंगा। मैं इतने प्रलोभन लाऊंगा, ऐसी परिस्थिति लाऊंगा कि लोग मेरा नाम, लोग भगवान का नाम जपेंगे ही नहीं। तो हम लोग और तो सब काम कर लेते हैं, खूब बढ़िया तरीके से कथा भी श्रवण कर लेते हैं, लेकिन कथा इतने अच्छे से श्रवण करते हैं कि जितनी इस कान से गई है उतनी पूरी इस कान से निकल जाती है, लेकिन फिर उस कथा का कोई लाभ नहीं होता। कथा का लाभ कब होगा? जब कानों के माध्यम से यह कथा, आगे की कथा तो सुनना है पर पीछे की भूलना थोड़ी है, पीछे की याद रखते हुए आगे की कथा को श्रवण करना है। नहीं तो हम एक काम करेंगे कि अभी 3 दिन और हैं, पिछले दिनों की कथा दोबारा कर देते हैं, कृष्ण लीला अगले साल जब कथा होगी फिर देखेंगे। ऐसा करना है क्या? ऐसा नहीं करना। सबको कृष्ण लीला सुनना है तो फिर पुरानी बातें भी याद रखनी है, और जो पहले बताया है वो साधन भी करना है। अब बताइए कौन कौन आज जाके पुनः महामंत्र का जप करेगा? ईमानदारी से बताइएगा, हाथ उठाइए, इसमें क्या बात का संकोच है? अब जितने लोगों ने हाथ उठाया है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भगवान के विग्रह विराजमान है और साक्षात श्रीमद् भागवत विराजमान है, और भगवान के सामने अपने हाथ उठाया है। मैं नहीं जानती यदि आप जाकर नाम न जपे तो यह तो हमारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वोत्कृष्ट साधन है। करना ही क्या है? मेहनत मजदूरी तो करना नहीं है, बैठकर नाम ही तो जपना है। यदि इतना भी हमसे नहीं हो सकता तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता, फिर तो इस 84 के चक्कर में ही भटकना पड़ेगा। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते। हम तो लीला कथा का वर्णन कर रहे हैं, ये गोपियां कितनी श्रेष्ठ भक्त हैं, ब्रजवासी कितने श्रेष्ठ भक्त हैं। जब नंद महाराज खूब हीरे मोती जवाहरात देते हैं तब गोपियां क्या करती हैं? लेकर चली जाती हैं? कहा नहीं, जब आगे जाती हैं तो दूसरी गोपी कहती है, अरे गोपी ये क्या लेकर आई है? कहा देखो, एक बार चांदी फेंक गई, सोना फेंक गई, हीरे मोती लाई हूँ, ऐसे आभूषण कहीं देखे हैं? कहा ऐसे आभूषण तो नहीं देखे, लेकिन इनको भी फेंक दो, क्योंकि नंद महाराज के घर से तुम धन धान्य तो बटोर कर लाई हो, लेकिन क्या नंद महाराज के उस पुत्र नील मणि के तुमने दर्शन किए हैं? कहा नहीं, उसके तो दर्शन नहीं किए, हम तो बाहर ही सोना चांदी बटरा था, लाइन में खड़े हो गए और लेकर आ गए। तब कहा ये फेंको और जाओ और इस बार लाला के दर्शन करके आना। और जब गोपी पुनः जाती है और नंद महल में जाकर यशोदा मैया से कहती है, अरे यशोदा यह सब छोड़, हमें तो अपने लाला का मुंह दिखा। और जैसे ही भगवान को अपनी गोद में लेती हैं, भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन करती हैं, तब हृदय से ये सारे भाव निकल जाते हैं, सोना चांदी हीरे मोती सब कंकड़ पत्थर के समान लगने लगते हैं। और गोपी कृष्ण प्रेम में मगन होकर भगवान के नामों का संकीर्तन करने लगती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसका अर्थ क्या है? कि संसार में सब कुछ है, मिलने को तो सब मिल जाएगा, लेकिन जैसे हंस होता है, हंस का क्या गुण है कि वह यदि पानी और दूध मिला दिया जाए तो पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार इस संसार में सब कुछ है। इस संसार में पापी भी मिलेंगे, दुष्ट भी मिलेंगे, सज्जन भी मिलेंगे, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे बहुत अधिक समझदार होते हैं, चतुर होते हैं। वे क्या करते हैं? वे हंस नहीं, परम हंसों की भांति इस संसार में कृष्ण और उनके भक्तों को तो स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में ले आते हैं, और बाकी जो पानी जैसा ये संसार है इसको छोड़ देते हैं, दूध ग्रहण कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। और इस प्रकार परम हंसों की वृत्ति से इस संसार में रहकर अपना निर्वाह करते हैं।
यहाँ नंद गांव में, गोकुल में तो खूब आनंद है, लेकिन दूसरी ओर मथुरा में कंस मामा बड़े परेशान हैं। यहाँ तो लाला का जन्म हो गया, बधाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन वहां महाराज कंस बहुत अधिक चिंतित हैं। सैनिकों को भेजा, जाकर मारो, लेकिन तो भी संतोष नहीं हुआ। तब पूतना को बुलाया। और पूतना यह कौन है? तो कंस के कई असुर मित्र हैं, जिनमें से एक है अघासुर। अघासुर का एक भाई था जिसका नाम था बकासुर, और इनकी एक बहन थी जिसको बकी भी कहते हैं। बकासुर की बहन या बकी, और इसका एक और नाम है पूतना। तो इस पूतना को कंस ने बुलाया, जो कंस की मुंह बोली बहन लगती है, और कहा, देखो पूतना, मैं बड़ा चिंतित हूँ। महामाया ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी, पता नहीं वो बालक कहाँ है। कई सैनिकों को भेज दिया, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं है। पूतना ने कहा, भैया इतनी सी बात, अरे तुम क्यों चिंतित होते हो? तुम्हें पता नहीं मैं बाल घातनी हूँ और खेचरी हूँ। बाल घातनी का अर्थ क्या है? जिस असुरनी का, जिस राक्षसी का आहार और कुछ नहीं, केवल छोटे छोटे बालक हैं। ऐसी राक्षसी जो केवल मनुष्य के छोटे छोटे बालकों को खाकर अपना पेट भरती है, वह बाल घातनी यह पूतना है। और कैसी है? तो कहा खेचरी है, चलकर नहीं जाती, आकाश मार्ग से उड़कर जाती है। तो यह बाल घातनी खेचरी यह पूतना है। कहती है, महाराज आप चिंता मत करो, मेरे पास मायावी शक्तियां हैं और मैं अपना रूप बदलकर जहां जाना चाहूं वहां जा सकती हूँ। तो क्या करोगी? क्या उस बालक को ढूंढने अपना रूप बदल कर जाओगी? कहा, हाँ महाराज, और मैं एक ऐसी सुंदर देवी बनकर जाऊंगी और अपने स्तनों में कालकूट विष। कालकूट विष क्या होता है? किसी को पता है कालकूट विष क्या होता है? एक ऐसा विष जिसको खाने से नहीं, सूंघने मात्र से कोई बड़े से बड़ा दमदार व्यक्ति भी हो तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा भयंकर विष अपने स्तनों में लगाकर जाती है, और स्वरूप इस पूतना ने ऐसा बना लिया है कि लोग देखकर सोच रहे हैं, अरे लक्ष्मी है कि सरस्वती है कि ब्रह्मांडी है कि रुद्राणी है, कौन है यह? सब प्रणाम कर रहे हैं, पता नहीं किस देवी ने हमारे यहाँ अवतार ले लिया। अब यह पूतना बड़ा सुंदर रूप बनाकर गई। अब भगवान ने सोचा, जैसे ही पूतना मथुरा से निकलती है, भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि पूतना मौसी आ रही है। मौसी कैसे लगी? क्योंकि कंस कौन है? मामा, और मामा की बहन मौसी। तो पूतना मौसी आ रही है और स्तनों में कालकूट विष लगाया है। अब यदि और किसी बालक को मारने चली गई तो मेरा बड़ा घाटा हो जाएगा। घाटा क्यों होगा? क्योंकि अभी तो मैं छोटा सा बालक हूँ, भगवान 5-6 दिन के बालक हैं। जब थोड़ा बड़ा होऊंगा तो मैं अपने मित्रों के साथ खेलूंगा। और यदि ये पूतना मौसी अभी ही छोटे बालकों को जो मेरी आयु के हैं उन्हें मार देंगी तो बड़ा होकर मेरा मित्र कौन बनेगा? फिर मैं खेलूंगा किसके साथ? इसलिए भगवान का नाम है, क्या नाम है भगवान का? कृष्ण नाम है।